दोस्तों नमस्कार। अभी हमारे साथ चनपटिया के पूर्व विधायक प्रकाश राय जी हैं। इन्होंने 90 के दशक के बाद मैंने पहली बार देखा लोगों का ऐसा कमेंट आया। इन्होंने जितना जबरदस्त काम किया और चनपटिया विधानसभा के लिए सबसे परफेक्ट और सबसे एक्टिव रहने वाले विधायक रहे। और ये चनपटिया के जितने भी वोटर्स हैं, नौजवान लोग हैं, उनका भी डिमांड था थोड़ा सा प्रकाश राय जी आए, बातचीत करें। सर क्या लगता है कहाँ कमी रह गई? ये जनता का सवाल है, मेरा तो एक्चुअली सवाल है नहीं, जनता जानना चाहती है। आपने 90 दशक के बाद जितना चनपटिया के लिए एक्टिव विधायक रहे, काम किए, हर क्षेत्र में गए, गरीब मजदूर से मिले, शादी हो, विवाह हो, कोई भी फंक्शन पे छोटा छोटा आप गांव में चले जाते थे। कहाँ कमी रह गई? आपको टिकट नहीं मिल पाया, लोग अभी भी आपका कमी महसूस कर रहे हैं। ऐसा है कि मैंने जो एक विधानसभा में जितनी चीज़ों की कमियों को देखा, उसको भरपूर प्रयास किया कि वहाँ पर चनपटिया मेरे द्वारा कुछ ऐसा हो जाए कि लोग इसको मेरे न रहने के बाद भी याद करते रहें। और अभी तो मैं विधायक 5 साल से नहीं हूँ, तो आप लोग पत्रकार हैं, आपके माध्यम से आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग जो है सो इस मुद्दे को उठाया और लोगों का देखा स्नेह, प्रेम और क्या आदर भाव मेरे लिए है। सो तो वो काम करने वाला आदमी जो है, उसी के साथ जो है सो ये आदर भाव मिलता है। चनपटिया में बहुत ही बदतर स्थिति थी। मैं भाजपा का विधायक हूँ और मैंने जब देखा कि तिरवाह इलाके में जो मुस्लिम डोमिनेटेड बेल्ट है, 70 सालों से वहाँ 70 पैसे का काम नहीं हुआ था, तो वहाँ सिर्फ तिरवाह में ही 120, 22, 25 करोड़ रुपए का काम हुआ। और वही काम का वजह है कि आज तिरवाह के गांव-गांव में सड़क, बिजली और उनका बहुत बड़ा, क्योंकि सिकराना नदी के मुहाने पर वो लोग हैं। वो 2017 में अगर मैं ठोकर बांध नहीं बनवाता तो कितने गांव 2017 के बाढ़ में जलमग्न हो जाते और उनका विलुप्त हो जाता वो, जो कि बहुत लोग मुंह से कहते हैं ये किया वो किया। मेरा किया हुआ तो सरजमी पर दिख रहा है। आज चनपटिया में कोई डिग्री कॉलेज नहीं था, एक भी 70 सालों में एक डिग्री कॉलेज जहाँ नहीं हो, दुर्भाग्य है। वहाँ हमने बेतिया जिला मुख्यालय का चीज, इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज, बिहार सरकार का गजट है कि जब भी खुलेगा तो जिला मुख्यालय में ही खुलेगा और सब जगह जिला मुख्यालय में ही खुला। लेकिन बिहार में मेरा एक चनपटिया ऐसा था कि मैंने इस चीज़ को सरकार से, और माननीय मुख्यमंत्री जी का इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा कि उन्होंने उसको बेतिया की जगह पर, और सरकार का एक पैसा नहीं लगा जमीन अधिग्रहण में। मैंने डीएम साहब से कहा और मुख्यमंत्री के पास गया तो उन्होंने इस चीज़ को समझा और आज उसी का नतीजा मेरे प्रयास का कि आज चनपटिया में एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है। तो चनपटिया का सड़क पूरे विधानसभा में, बेतिया में 9 विधानसभा हैं, 9 विधानसभा में 8 विधानसभा में जितना काम हुआ उससे अकेला ज़्यादा मेरे चनपटिया में हुआ, जो कि सरकारी दस्तावेजों में है, वो ऑन द रिकॉर्ड है। लेकिन कमी कहाँ रह गई? जो टिकट नहीं दिया गया, ये तो जो नहीं दिए वो बताएंगे। और रही बात कमी क्या रह गई, इसके लिए तो इस क्षेत्र की जनता नहीं, चंपारण की जनता जानती है कि क्या कमी रह गई और किस लिए टिकट नहीं दिया गया। लेकिन सर आप जब तक वहाँ पे काम कर रहे थे, लोग थे वहाँ पे, कुछ पंचायत ऐसे भी हैं जो उप स्वास्थ्य केंद्र से वंचित रह गए, उनको अब तक नहीं मिल पाया। दूसरे जन गए, विधायक बने, जमीनी स्तर पे काम नहीं कर पाए। इस पे क्या कहना चाहेंगे चनपटिया के जितने भी तमाम वोटर्स हैं उनसे? देखिए, जो पहले नगण्य था, जहाँ अस्पतालों में एक डॉक्टर को कागज पुर्जी लिखने के लिए भी, दवा लिखने के लिए भी नहीं था, तो वहाँ तो चनपटिया पीएससी हुआ या अन्य जो केंद्र हैं हमारे क्षेत्र के, वहाँ की स्थिति बहुत ही सुधर गई। और कुछ जो बनना था और अस्पताल में डॉक्टर नहीं थे, वहाँ डॉक्टरों की मैंने पोस्टिंग कराई, तो और जो बनना था। और देखिए, सबसे बड़ा जो बॉटम नेक हुआ, जो एक सेटबैक हुआ, वो कोरोना का हुआ। कोरोना काल में 1-1.5 साल सारे काम ठप पड़ गए। आज हमारे आदरणीय तत्कालीन डीएम श्री कुंदन कुमार जी ने आज चनपटिया में वो शेड मैंने बनवा रखा था, स्टार्टअप जोन के रूप में काम आया।
जो प्रधानमंत्री जी तक ने उसकी सराहना की और पूरे इंडिया के सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आके देखा इस चीज़ को कि भाई वो स्टार्टअप जोन का चनपटिया में बिजली की क्या स्थिति थी। तो ऑल राउंड विकास हुआ, और विकास जो हुआ सो तो आप स्वयं कह रहे हैं कि वहाँ की जनता इस बात को कह रही है, उसका फीडबैक दे रही है, लेकिन फिर भी टिकट ये एक जनता का ही सवाल है, चनपटिया से रिलेटेड ही सवाल है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा बिहार के मुद्दे पे बात करेंगे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के। हमने कल सर चनपटिया विधानसभा में सिरिसिया होते हुए रतनपुरा मतलब 4-5 पंचायत का हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग किया था। वहाँ पे लोगों ने कहा, हमने पूछा 15 में विधायक थे ये प्रकाश राय जी, अब उमाकांत सिंह जी है, दोनों में बेहतर कौन काम किया? मैं अभी वीडियो मेरे पास पड़ा हुआ, मैं आपको सेंड करूँगा, आप देखिएगा। उन्होंने कहा, लोगों ने कहा उमाकांत सिंह केवल रियल का नेता नहीं है, रील्स का नेता है। गांव में आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, चले जाते हैं। लेकिन प्रकाश राय जी ने जो काम किया, सड़क हो, स्कूल के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, चनपटिया हॉस्पिटल के बारे में, चीनी मिल के भी आपने मुद्दा उठाया था कई बार विधानसभा में जा करके। तो पब्लिक को क्या आश्वासन देना चाहेंगे? क्या आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के कभी आप चनपटिया के लिए भी प्रत्याशी बन सकते हैं क्या? ऐसा है कि चनपटिया में अभी जो अधूरे कार्य बहुत सारे रह गए, चीनी मिल का भी मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और चनपटिया के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है कि वो चीनी मिल वहाँ बंद हो गया, जो आज तक चालू नहीं हो सका। तो अगर हमारी पार्टी भाजपा को लगे कि नहीं इनको फिर से टिकट देना है, तो मैं निसंदेह इस बात का वो आश्वस्त करना चाहूँगा कि जो बाकी जो वहाँ का विकास रुका और जो चीज़ों की कमी रही, उसे मैं भरसक कोशिश करूँगा सरकार के सहयोग से उसे पूरा करने का। जनता का सवाल है, बड़ा गंभीर सवाल है। पढ़े लिखे लोग हैं, और आप जितना शालीनता के साथ बोलते हैं, जितना सुंदरता के साथ बोलते हैं, लोग आपसे समझना चाहेंगे। एक नई हमारी बिहार में पार्टी है, ये जन सुराज। उन्होंने 5 ऐसे काम हैं उस पर बिहार में काम करने वाले हैं। आपको कैसी पार्टी लगती है? प्रशांत किशोर के बारे में आप क्या सोचते हैं? पलायन पे, रोजगार पे, उसके अलावा कम प्रतिशत ब्याज के दर पे, महिला समूह लोन पे बात करने वाले हैं। हर आदमी को 60 वर्ष से जितने भी लोग ज़्यादा हैं उनको 2000 रुपये पेंशन देने की बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी। प्रशांत किशोर के बारे में आपकी क्या राय है? लोग आपसे समझना चाहते हैं। देखिए, प्रशांत किशोर जी के बारे में बड़ा स्पष्ट राय मैं रखता हूँ। उनकी अपनी पार्टी है, जो भी है, व्यक्ति जहाँ तक सवाल है, और उन्होंने बहुत ग्राउंड लेवल पर उन्होंने मेहनत किया और देखा, और उनके जितने भी मुद्दे हैं, जो पलायन बिहार से हो रहा है, हम लोग भी बाहर जाते हैं तो हमारे यहाँ के लेबर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका सब जगह हैं। कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ बिहार के लेबर नहीं आते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है इस कोरोना काल को अभी ख़त्म होने के समय कि एक बार मैं पटना विधानसभा की मीटिंग में जाता था, तो उस लॉकडाउन में भी वो जो उनके एम्प्लॉयर थे, चाहे वो बेंगलोर के हों, चाहे वो पंजाब के हों, चाहे वो महाराष्ट्र के हों, एक लगातार बस बाहर की बसें से उन लोगों ने इन लेबर्स को बुलाया, क्योंकि वहाँ का भी चक्का रुक गया था विकास का। तो जो हमारे उसी का एक नमूना था कि हमारे डीएम साहब ने, कुंदन बाबू उस समय तत्कालीन डीएम थे, और वो इतने पॉजिटिव आदमी थे कि उन्होंने जितने भी लेबर बाहर से जो ट्रेनें आई उनको लेकर के उन सबका ब्रेन मैपिंग कराया। उनके अनुसार उन्होंने कोरोना काल में ही, ये देखिए जो सामने पेवर ब्लॉक लगा हुआ है, इस तरह की फैक्ट्री और जो लेबर्स को लगा के लाखों लाख पेवर ब्लॉक उन्होंने सरकारी यूज में लिया। चनपटिया का स्टार्टअप जोन में जो लेबर का काम करते थे, आज तो प्रत्यक्ष उदाहरण है कि यहाँ उनको थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलने से, उनको थोड़ी सी सहायता सरकारी मिलने से आज वो लेबर वहाँ मालिक हैं और वो गाड़ी खरीद के चढ़ रहे हैं। तो एक छोटा सा उदाहरण चनपटिया है कि अगर वहाँ एक डीएम हमारे ऐसा कर सकते हैं तो पूरे बिहार में क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो चनपटिया का दुर्भाग्य है। अब रही बात उमाकांत जी रील बनवाते हैं कि रियल में करते हैं, ये तो जनता को बोलने दीजिए। उमाकांत जी के बारे में मेरा कोई कमेंट नहीं है। वो बहुत दिन हमारे सहयोगी रहे हैं और काफ़ी समय, लंबा समय तक मेरे सहयोग में रहे हैं। आज उनको विधायक बने हैं तो अब उनकी ड्यूटी है, वो रियल में रहें या रील में रहें, ये तो उनका अपना विचार है। एक और आपसे प्रतिक्रिया चाहिए, नीतीश जी के बारे में क्या राय है? जैसा उनका मानसिक काम कर रहा है, मंच पे किसी को पंच करना,
तस्वीर जना, राष्ट्रगान पे अपमान करना, महिलाओं के साथ छेड़खानी करना, क्या क्या चीज़ें हैं, तमाम आप वीडियो देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल है आजकल। आप क्या समझते हैं, नीतीश कुमार क्या फिर से बिहार को चला पाएंगे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के? देखिए, इस बारे में तो हम लोग जिस पार्टी के सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी के, इसमें हमको बोलने का अधिकार नहीं है। ये तो हमारा शीर्ष नेतृत्व जो है भाजपा का, वही निर्णय ले सकता है कि नीतीश कुमार जी को साथ रहना है या नहीं रहना है, या मुख्यमंत्री किसको बनवाना है। ये हमारे पार्टी का नेतृत्व होगा। और हम लोग का जो पार्टी बड़ा अनुशासन वाली पार्टी है, और इसके लिए हम लोगों में कोई ऊह-पोह की स्थिति नहीं रहती है। पार्टी को डिसाइड करना है कि अगला मुख्यमंत्री हम लोग नीतीश बाबू को बनाते हैं या किसी और को बनाते हैं। ये तो पार्टी के हमारे जो उच्च नेता हैं उन लोगों को डिसाइड करना है। आप तो सर जानते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बिहार का बजट 3,17,000 करोड़ से हर एक साल आता है। तेजस्वी जी बात कर रहे हैं माई बहन योजना के लिए, जो हर महिलाओं को 2500 रुपये देने की बात कर रहे हैं। बिहार में औसत निकाला जाए, परसेंटेज निकाला जाए, तो बिहार की जनसंख्या 13 करोड़ की समथिंग है। महिला की जनसंख्या देखी जाए तो 6 करोड़ के आसपास है। 2500 रुपये देने की बात कर रहे हैं। अगर हर महीना की बात की जाए तो कई सौ करोड़ रुपया आ जाता है महिला को देने के लिए। बिहार का बजट है 3,17,000 करोड़ रुपया। रुपया आएगा कहाँ से? महिलाओं को 2500 रुपया हर महीना देते रहेंगे। देखिए, चाहे तेजस्वी जी हों, तो तेजस्वी जी के 15 साल के उनके पिताजी के शासन में क्या ये बात क्यों नहीं आई? ये सब जो है ना, गुब्बारा फोड़ने का आते हैं। ये बकवास से विकास नहीं होगा। सही निर्णय और सच्ची लगन से ही विकास होता है। मैंने आपको छोटा सा उदाहरण हम अपने डीएम साहब का दिया, कुंदन बाबू का। तो एक हमारे जिला का जिला पदाधिकारी होके उस आदमी ने इतना बड़ा काम किया कोरोना काल में। अभी अस्पताल हमारा जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वो बन के तैयार नहीं था, लेकिन वहाँ वो रात भर खड़े रह करके उन्होंने वहाँ का आइसोलेशन वार्ड बनवाया। और मैं जब बना उसके पहले भी स्थिति देखा था, और जब उनके साथ मैं 1-2 बार गया तो उसमें जो रात में वहाँ खड़े होकर के काम कराया, उसके बाद भी स्थिति देखा। और सब जगह के अस्पतालों के अनुपात में हमारे बेतिया में कोरोना काल की में मृत्यु बहुत कम हुई। लेकिन जब वहीं है तो तेजस्वी जी ये जो बातें करते हैं, तो मुख्यमंत्री जी के साथ तो 2020 के बाद थे, तो उस समय क्यों नहीं किए? ये जब शासन में नहीं रहते हैं तभी याद पड़ता है। ये विकास की बातें हैं। शासन में रहें तो कहने की क्या, विकास तो जैसे आपने कहा ना कि मैंने जो किया वो तो दिख रहा है। हम तो, हमारा कहीं आपने पोस्टर देखा है, बैनर? पूरे क्षेत्र में, पूरे जिला में मेरा सबसे बड़ा पोस्टर बैनर आपका काम होता है, और वो काम दिखता है तो पब्लिक बोलती है। आप बेतिया हॉस्पिटल का बात कर रहे थे, तो मेरा मन में एक सवाल आया था। सवाल मेरा भी है, पब्लिक भी बड़ा कंफ्यूजन में रहती है। महारानी जानकी कुंवर के नाम से ये हॉस्पिटल होना चाहिए था। उनका पैसा, उनका ज़मीन, और ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल का नाम रखा गया है। तो क्या कहना चाहते हैं, क्या आपकी प्रतिक्रिया है, क्या राय है? बहुत स्पष्ट राय है मेरी कि चाहे जिस स्तर से हुआ हो, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज महारानी जानकी कुंवर इसको मेडिकल कॉलेज होना चाहिए था। क्योंकि महारानी जानकी कुंवर अस्पताल तो पहले से था, MJK हॉस्पिटल। और सच्चाई है कि जमीन उनकी है, बहुत सारा पैसा भी उनका जमा रहा, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि उनके नाम से नहीं है और सरकारी मेडिकल कॉलेज के नाम से है। और मैं सरकार से अपने तरफ से इस बात के लिए मैं बहुत आदरपूर्वक विनती करूंगा कि इस भूल को सुधार के और इस अस्पताल का नाम महारानी जानकी कुंवर अस्पताल और मेडिकल कॉलेज किया जाए। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे पूरे बिहार वासियों को, किस आधार पे वोट करें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के? देखिए, अब जनता पहले वाली बात नहीं है कि जात पात, अब जनता काम भी देखती है। अगर जनता काम नहीं देखे, आदमी को नहीं पहचाने, तो आज बेतिया की मेयर गरिमा देवी सिकारिया नहीं होती। उनके जात का मात्र 1000 वोट है इस शहर में, और सबसे ज़्यादा वोट से जीतने वाली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में गरिमा देवी। तो जनता अब समझती है, जनता अब इस बात को देखती है कि कौन विकास कर रहा है। अरे विकास आपको मौका मिले तब करके दिखाइए ना। जब आप गद्दी छोड़ देते हैं तब कहते हैं ये दिया जाए, वो दिया जाए, ये किया जाए। ये तो कोरा बकवास है, दूसरा और कुछ नहीं है। और जनता अब धीरे धीरे काफ़ी समझती है सबको।
ये हमारे साथ प्रकाश राय जी थे। बड़ा